अरे उन्हें पता ही नहीं है तेजस्वी जी को कि 17 साल बनाम 17 दिन क्या होता है। 17 दिन में बच्चा चलता भी नहीं है, थोड़ा चला भी तो डेगा डेगी करता है। वो तो भ्रष्टाचार के आड़ में डूबे हुए परिवारवाद वाले लोग हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनाव समिति की बैठक में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी पहुंची, जहां मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि हमारी जो ये बैठक हो रही है यह कोई नई बैठक नहीं है, इससे पहले भी बैठक होती रही है। हालांकि महत्वपूर्ण इस विषय में है क्योंकि विधानसभा का भी जो है प्रत्याशियों को का नाम आगे जो है उन तमाम चीज़ों के पर जो है वह चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर जो है जमकर के बरसी हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आपको सुनवाते हैं। अब देखिए, अपने तो लोकसभा की तैयारी का एजेंडा है और अभी चुनाव का है तो चुनाव का एजेंडा होगा। विधान परिषद चुनाव को लेकर के भी हाँ, उसकी भी एजेंडा है। जी जी, धन्यवाद। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर हैं और लगातार 17 साल बनाम 17 महीने का जिक्र कर रहे हैं। क्या तेजस्वी अरे उन्हें पता ही नहीं है तेजस्वी जी को कि 17 साल बनाम 17 दिन क्या होता है। 17 दिन में बच्चा चलता भी नहीं है, थोड़ा चला भी तो डेगा डेगी करता है। वो तो भ्रष्टाचार के आड़ में डूबे हुए परिवारवाद वाले लोग हैं, तो उनको क्या पता चला कि पहले से किया हुआ अपने को श्रेय लेने से नहीं होता है। कोई चीज़, कोई काम जब होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी जो है सरकार की अपनी योजना होती है। तो जब सरकार थी एनडीए की, उस समय से योजना वो चल रही थी और वो योजना अभी फलीभूत हुआ। अगर मान लीजिए आज हम कर रहे हैं, कल दूसरी की सरकार फलीभूत करेगा तो कहेगा कि हम ही ले लिए हैं क्या। वो कहता है कि हम ही जाति की जनगणना की है। 500 करोड़ रुपया हम लोग जब उप मुख्यमंत्री थे उसके भीतर हम लोगों ने कैबिनेट से दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है। विधानसभा भंग करने की भी बात कह रहे हैं कि जनता मैंडेट हम लोगों को दिया है और वो लेकर के रहेंगे। मैंडेट है मेरा कहते हैं वो तो, क्योंकि शुरू से आदत तो वही है। जो आदत उनका है वो आदत से तो लाचार हैं। तो कभी पगड़ी बांधते हैं तो कभी छकड़ी बांधते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि बीजेपी इन दिनों जो है ओबीसी कार्ड और अति पिछड़ों की कार्ड जो है वह खेल रही है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो 2 लोग राज्यसभा भेजे गए वह दोनों जो है ओबीसी कैटेगरी से आते थे। और यही नहीं, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी काफ़ी इन दिनों सख्त है और कोई भी ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देना चाह रहा है जिससे बीजेपी को नुकसान हो। बता दें कि इसी क्रम में आज चुनावी समिति की जो बैठक होने वाली है बीजेपी में, इसको लेकर के तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत किया और कहा कि इस बैठक में तमाम चीज़ों पर जो है वह बात होगी। लोकसभा चुनाव होना है और प्रत्याशियों को लेकर के जो है वह अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। उन तमाम विषयों पर जो है चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ अब विधान परिषद का जो चुनाव होना है, हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों का जो गणना है, जो प्रत्याशी को उतारना है मैदान में, उसे लेकर के बीजेपी जो है अभी मंथन करने वाली है। और हाल के दिनों में देखा जाए तो बीजेपी इन दिनों काफ़ी पिछड़ा और अति पिछड़ा जो जाति हैं उसको लेकर के काफ़ी सॉफ्ट नज़र आई है। उन्हें जो है पद देने का भी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों ओबीसी मोर्चा को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इसका परिणाम जो है लोकसभा चुनाव में मिलेगा, बीजेपी उसी नतीजे पर जो है वह कहीं न कहीं देखी जा रही है। और क्या कुछ इस चुनाव समिति की बैठक में जो चर्चा होगी, न्यूज़ फाउंडेशन आप तक जरूर साझा करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।